Assalamualaikum student class 4. I am going to teach you computer unit 1. How does a computer work? Lecture number 2. डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर. अब हमने डिफरेंस बताना है कि मैन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरह वर्क करते हैं. लेट्स कंपेयर मैन एंड कंप्यूटर. अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि मैन कौन से काम कर सकता है और कंप्यूटर कौन से काम कर सकता है और दोनों में डिफरेंस क्या है वर्किंग का. सबसे पहले मैन वर्क स्लोली. जो मैन है वो कैलकुलेशन या कोई भी वर्क जो है वो स्लोली करता है यानी आहिस्ता से करता है. कंप्यूटर वर्क्स फास्ट कि कंप्यूटर जो है कोई भी कैलकुलेशन फास्ट करता है. अब आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के क्वेश्चन देते हैं या कोई भी और काम आप कंप्यूटर में करते हैं तो वो जो कंप्यूटर है वो वर्क जो है वो फास्टली करता है, लेकिन उसकी निस्बत जो मैन है वो स्लो काम करता है. सेकंड है हमारे पास मैन कैन इमेजिन एंड थिंक कि मैन जो है वो इमेजिन करता है और थिंक करता है यानी कोई भी चीज़ सोचता है और उसको इमेजिन करता है. कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक. ये कंप्यूटर जो है वो ना तो इमेजिन कर सकता है और ना थिंक कर सकता है यानी वो खुद से सोच नहीं सकता. मैन गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क आफ्टर सम टाइम कि जो मैन है वो जब काम कर रहा होता है एक काम कंसेक्टिवली वो कर रहा होता है तो वो बोर्ड हो जाता है यानी वो बोर हो जाता है और दूसरा वो टायर्ड यानी थक जाता है. तो मैन जो है वो थक भी जाता है और बोर भी हो जाता है सेम काम करने से. डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड कि कंप्यूटर ना तो बोर होता है और ना ही वो थकता है. ऑफ डूइंग द सेम वर्क इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि जितना भी ज़्यादा टाइम हो जितना लंबा वक्त हो कंप्यूटर जो है वो काम कर सकता है, ना तो वो थकता है और ना ही वो बोर होता है. कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम कि मैन जो है एक सेम टाइम में यानी एक ही वक्त में वो डिफरेंट टाइप के काम नहीं कर सकता. कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम. कंप्यूटर जो है वो सेम टाइम में एक ही वक्त में डिफरेंट काम कर सकता है. कैसे डिफरेंट काम कर सकता है यानी आप गेम भी प्ले कर रहे हैं खेल रहे हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं साथ साथ. इसी तरह आप डिफरेंट काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इंसान जो है जो ह्यूमन बीन है या जो मैन है आदमी है वो एक साथ काम नहीं कर सकता. समटाइम्स रॉन्ग कि मैन जो है वो समटाइम रॉन्ग कभी बाज़ का जो मैन है वो रॉन्ग भी कैलकुलेशन जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो सम टाइम हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग भी आ जाता है. ऑलवेज एक्यूरेट कंप्यूटर जो है वो ऑलवेज एक्यूरेट होता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती. कैन रिमेंबर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. कैन रिमेंबर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कि जो मैन है उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है. कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आदमी कंप्यूटर है उसके पास अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी उसके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लेकिन जो मैन है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. मस्ट नो अ कंप्यूटर इज़ फास्ट. अब कंप्यूटर जो है वो फास्टली काम करता है. हाउएवर देयर आर सम कंप्यूटर्स दैट आर फास्टर देन अदर्स कि कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो दूसरे कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं. द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग स्पेंड एज वेल एज रैम साइज. अब कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोसेसिंग स्पीड एज वेल एज रैम साइज कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड होती है, रैम में. रैम साइज़ अगर बड़ा होता है तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है. अगर कम है तो वो कम स्पीड में काम करता है. अब इसमें आपके पास मल्टीपल चूज क्वेश्चन हैं. फर्स्ट है इन द ATM कार्ड ATM मशीन नोट सिस्टम वेयर डज द प्रोसेसिंग टेक प्लेस कि ATM कार्ड है ATM मशीन है और आपके पास नोट्स हैं. अब आपने बताना है कि प्रोसेस कहाँ पे होता है. ATM कार्ड प्रोसेस करता है, ATM मशीन प्रोसेस करती है या नोट प्रोसेस करते हैं. तो आपके पास ऑप्शन बी है कि ATM मशीन में आपके पास प्रोसेस होता है. जब आपके पास नोट्स आते हैं तो आपके पास ये क्या होता है, आपके पास आउटपुट होती है और ATM कार्ड आपके पास इनपुट है. सेकेंड मल्टीपल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इमेजिन एंड थिंक कि आपके पास कौन इमेजिन कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग अब आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अ स्टोन, अ लिविंग ह्यूमन, अ कंप्यूटर कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपके पास इमेजिन कर सकती है. तो आपके पास है ऑप्शन बी लिविंग ह्यूमन. थर्ड है इन द ऑरेंज जूस सिस्टम व्हाट इज़ द इनपुट. अब कह रहे हैं ऑरेंज जूस है और ऑरेंज जूसर है आपके पास और आपके पास जूस सिस्टम है. व्हाट इज़ द इनपुट कि आपके पास इसमें इनपुट क्या है. इनपुट आपके पास क्या है, ऑरेंजेस, जूसर या जूस. तो आपके पास ऑप्शन ए ऑरेंज जिस हैं आपके पास कि आपके पास ये इनपुट आता है.
नाउ यू नो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन की। कंप्यूटर जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो करेक्ट और फास्ट कैलकुलेशन जो है वो आपके पास करती है। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। अब कंप्यूट का क्या मतलब है? कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का हमने फर्स्ट में पढ़ा था लेसन के स्टार्ट में कि कंप्यूट जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, ठीक है, तो जिसका मतलब है कैलकुलेट, यानी कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, कि कंप्यूटर जो वर्क करता है तो 3 उसके प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं? इनपुट के डाटा एंटर होगा तो प्रोसेस होगा और उसके बाद ही आपके पास आउटपुट आएगी। तो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटर। की टर्म्स, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, कि कंप्यूट का क्या मतलब है? कैलकुलेट करना। सीपीयू इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि इसमें डाटा जो है सीपीयू में आपका डाटा प्रोसेस होता है, देन आपके पास आउटपुट आती है। इनपुट इज़ टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट का क्या मीनिंग है? कि इनपुट जो है वो आप टाइपिंग करते हैं डाटा की इनटू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में आप डाटा इंटर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इनपुट डाटा है हमारे पास। प्रोसेस इज़ कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा, कि प्रोसेस क्या है आपके पास? प्रोसेस इज़ कैलकुलेटिंग, कि आप कैलकुलेट करते हैं, और सॉर्टिंग द डाटा, जो आपको डाटा दिया जाता है उसको आप सॉल्व करते हैं, देन आप आउटपुट देते हैं। आउटपुट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा। अब यही बात कि आउटपुट जो है वो प्रोसेस होने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट कहा जाता है। डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स और फिगर। डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड और फिगर्स, कि डाटा जो आपके पास होता है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होता है। जैसे आप 2+2 कंप्यूटर को देते हैं तो ये आपके पास रॉ डाटा है। जब आपके पास आंसर आएगा 4 तो तब आपके पास ये क्या होगी? आउटपुट होगी। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस डाटा, कि जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं वो प्रोसेस डाटा कहलाती है।